देखती आंखों और सुनते कानों को ट्रेंडिंग स्टफ की टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस रोज अमेरिका पर दहशतगर्द हमले किए गए, जिसकी बदौलत अमेरिका और बाकी दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिसने आलमी सियासत और सलामती की पॉलिसीज को जन्म दिया। हुआ कुछ यूं कि उस रोज अमेरिका के कुछ मखसूस पॉइंट्स यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हथियारों के जरिए हमला किया गया। इस हादसे की जद में आकर 3000 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, जबकि अनगिनत जख्मी हो गए। इस वीडियो में हम इन अटैक्स की वजह, सोर्सेज और नतायज के बारे में बात करेंगे, जिसने आलमी तनाज़े के एक नए दौर को जन्म दिया। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 9/11 अटैक्स की अहमियत जानने से पहले हमें उन वाकयात पर नजर डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से अमेरिका को यह दिन देखना पड़ा। दरअसल 1990 से 1991 के दौरान अमेरिका और इराक के बीच होने वाली खलीजी जंग ने मिडल ईस्ट पर बहुत गहरा असर छोड़ा, जिसकी बदौलत अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम ने जन्म लिया। अलकायदा की क़यादत उसामा बिन लादेन कर रहा था, जिसे 9/11 हमले का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। उसामा बिन लादेन इससे पहले भी अफगानिस्तान में होने वाली सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में हिस्सा रह चुका था और उसके नज़दीक अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। 9/11 अटैक से पहले 1993 में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 6 लोग मारे गए और हजारों जख्मी हो गए। इस वाक़े को 9/11 अटैक का प्रीकर्सर भी कहा जाता है। इसके बाद 2000 में यमन में यूनाइटेड स्टेट्स शिप कॉल पर सुसाइड अटैक किया गया, जिसके नतीजे में 17 अमेरिकी सेलर्स मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा ने लेते हुए अमेरिका को खबरदार किया। इन तमाम दहशतगर्द हमलों ने 9/11 अटैक जैसे वाक़े की बुनियाद रखी। वीडियो के अगले हिस्से में हम इस साने की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि हकीकत में उस दिन क्या हुआ और किस तरह पूरी दुनिया इससे असरअंदाज हुई। नाज़रीन किरामी, ये बात है 11 सितंबर 2001 की एक खौफनाक सुबह की, जब अमेरिका की एक स्टेट पेंसिल्वेनिया में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से एक एक करके 2 जहाज टकरा गए। सबसे पहले अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शिमाली हिस्से से टकराई, जो बोस्टन से अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया के लिए निकली थी। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि प्लेन में मौजूद हर बंदा पलक झपकते ही मौत के घाट उतर गया। ठीक 17 मिनट के बाद एक और अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जनूबी हिस्से से टकराई। ये फ्लाइट भी बोस्टन से कैलिफोर्निया के लिए ही निकली थी। इस धमाके की शिद्दत पहले वाले से कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन अभी ये काफ़ी नहीं था। इन दोनों हादसों के बाद एक और अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 9:37 पर पेंटागन से टकरा गई। पेंटागन यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग को कहते हैं। ये त्यारा ड्यूलस से लॉस एंजल्स के लिए निकला था। इस हादसे में 127 लोग जिंदगी की बाजी हार गए और बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। उस रोज दहशतगर्द अमेरिका को शमशान घाट बनाने की गर्ज से अमेरिका में दाखिल हुए थे। इसके अलावा एक और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 भी हाईजैकर्स के कब्जे में आ चुकी थी, जो खुशकिस्मती से रूटीन की ट्रैफिक की वजह से ताखीर का शिकार हो गई। ये फ्लाइट निवार से कैलिफोर्निया की तरफ जानी थी। जैसे ही हाईजैकर्स को पता चला कि जहाज वापसी की जाने बढ़ने लगा है, तो उन्होंने मुसाफिरों पर हमला कर दिया और पायलट को कहा कि जहाज को अमेरिका की तरफ ले जाए। अफरा तफरी में जहाज का बैलेंस खराब हो गया और शंक्सविला में गिर गया। खुशकिस्मती से वो इलाका वीरान था। बहरहाल इसका टारगेट अननोन था, लेकिन कहा जाता है कि इसका निशाना व्हाइट हाउस था। अब बात करते हैं इस हमले पर आलमी रद्द-ए-अमल की। 9/11 अटैक के बाद सारी दुनिया अमेरिका की सपोर्ट में उतर आई। दुनिया भर से इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, वॉलंटियर्स और वर्कर्स ने अंत तक काम किया। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दी, ताकि अलकायदा को ख़त्म कर सके और तालिबान को पावर से हटाया जा सके। होमलैंड सिक्योरिटी के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका मकसद आपस में कोऑर्डिनेट कर मुस्तकबिल में आने वाले टेररिस्ट अटैक से मुल्क को बचाना था। एयरपोर्ट्स और नकलो हमल के दूसरे अड्डों पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। इसके साथ ही साथ नई कानून साजी की गई, ताकि कड़ी निगरानी को मजीद बढ़ाया जा सके। हमलों में होने वाले मुतासिरीन की इज्जत और याद को महफूज रखने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मुकाम पर 9/11 म्यूजियम बनाया गया। इस म्यूजियम में ट्विन टावर को दिखाया गया, जिसके इर्द गिर्द उन लोगों के नाम लिखे गए जो उस रोज मारे गए थे। अब इस तस्वीर के दूसरे रुख के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही अहम है।
यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि अमेरिका खुद इस हमले की साजिश में शामिल था, ये सच में वो खुद इससे बेखबर था। कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका ने यह हमला खुद करवाया था ताकि वो अपनी इराक के खिलाफ की गई एक बहुत बड़ी साजिश पर पर्दा डाल सके। दरअसल ऐसा करने पर जंग छिड़ेगी और अमेरिका इराक का सबसे कीमती तजारती माल यानी तेल पर कब्जा कर लेगा। इराक में होने वाली जंग में हथियारों या अलकायदा के साथ कोई भी लिंक नहीं था, बल्कि असल मकसद इराक के तेल पर काबू पाना था। 9/11 हमले के एक हफ्ते के अंदर अंदर उसामा बिन लादेन को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वेबसाइट टापली का मानना था कि बिन लादेन सिर्फ एक आम सा लंबे कद का लड़का है। उसका कहना था कि जब भी कोई दहशतगर्द हमला होता है तो मीडिया उसामा बिन लादेन को इसके जिम्मेदार ठहरा देता है। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह आता है कि हर दफा उसामा बिन लादेन का ही नाम दहशतगर्द हमलों में आता था। दरअसल 7 अगस्त 1998 में तंजानिया और कीनिया में मौजूद अमेरिकन एम्बेसीज पर धमाके किए गए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले में उसामा बिन लादेन शामिल था, जिसने अमेरिका पर फतवा लगा दिया था। बस फिर तब से ही उसे FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लेकिन एक कम्युनिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नील्स हैरेट का कहना था अगर वाकई बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ था तो 9/11 हमले के बाद भी न रुकता, जबकि उस हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी बड़ा वाकया पेश नहीं आया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के फौरन बाद उसामा बिन लादेन के 4 इंटरव्यूज लिए गए, जिसमें उसने साफ साफ मना कर दिया कि इस हमले में मेरा और अलकायदा का कोई भी हाथ नहीं था। 9/11 हमले के 1 महीने के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया गया और 4 माह बाद US के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ग्लोबल टेररिज्म को सपोर्ट करने की वजह से इराक के खिलाफ अपनी इंटेंशन को जाहिर किया और कहा कि इराक मुसलसल अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ा रहा है और साथ साथ दहशतगर्दी को भी सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका किसी भी सूरत ऐसी स्टेट को इजाजत नहीं देगा कि वो हमें दुत्कारे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट वेन मैडसन ने इस बात का दावा किया कि अमेरिका अब अफगानिस्तान में हमले के बाद इराक में जंग का ऐलान करने जा रहा है, जो उसामा बिन लादेन के मुबैना ठिकाने से 1300 मील दूर है, और ये इस बात का सुराग देती है कि 9/11 हमले में कौन शामिल था। मैडसन ने तस्लीम किया कि उसामा बिन लादेन इस हमले में बिल्कुल भी मुलव्विस नहीं था, बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट में से किसी का काम था। केमिस्ट्री के प्रोफेसर नील्स हैरेट ने क्लेम किया कि उन्हें कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स मिले हैं जिनके मुताबिक प्रिंस टावर कंट्रोल धमाकों की वजह से तबाह हुए, न कि अगवाशुदा तैयारों की वजह से। उसका कहना था कि जहाज में धमाका गैस मवाद मौजूद था, जो असल में बिल्डिंग्स के गिरने की वजह बना। सवाल ये आता है कि अगर वाकई में ये हाईजैकर का काम था तो वो ये हथियार प्लेन में कैसे लेकर गए थे? लाजमी कोई अंदर का बंदा ही इसमें शामिल था। हैरिट ने 1 साल से ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स को एनालाइज करने में लगा दिए, जिसके नतीजे में उसने इस बात का एतराफ़ किया कि हमें कुछ छोटे छोटे लोहे के टुकड़े मिले हैं जिनकी शक्ल गोल दायरे की तरह है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे में से तकरीबन 5.8% हिस्सा ऐसे ही टुकड़ों पर बढ़ा पड़ा है, और ये कोई आम मलबा नहीं है, बल्कि इसकी वजह एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसे केमिस्ट्री की जुबान में थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वेस्टर टैपली का कहना था कि हमले से पहले बिल्डिंग में कुछ खास पॉइंट्स पर थर्माइट डिवाइसेस लगाई गई। कुछ एलिवेटर्स महीने से बंद थीं, जबकि इस वाक़े से 2 हफ्ते पहले बिल्डिंग में मुकम्मल इलेक्ट्रिक शटडाउन भी था। टैपले का कहना था कि इस दौरान ही ये डिवाइसेस बिल्डिंग में फिट की गई। टैपले ने इस बात का भी दावा किया कि जहाज बगैर पायलट्स के उड़ रहे थे और वो ऑटोमेटिक मोड पे थे। लेकिन दोस्तों, ये वाक़या हकीकत है या महज दावा, ये कोई भी नहीं जानता। 9/11 के इस अफसोसनाक हमले ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया, और इसके असरों को आज भी महसूस किया जा सकता है। इन हमलों ने लोगों में बहादुरी, कुर्बानी और हमदर्दी जैसे हमलों का मुजाहरा किया। खैर, आपकी इस वाक़े के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।